Hello बच्चों, let us see the question. The common features among the species Cn minus, Co and No plus R. और हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड डायमैग्नेटिक हैं, या फिर बॉन्ड ऑर्डर 3 है और वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, या पैरामैग्नेटिक हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, या फिर पैरामैग्नेटिक हैं और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं। तो आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं यहाँ पे कि साइनाइड जो Cn माइनस दिया गया है हमें यहाँ पे, इसमें कार्बन में के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज दिया गया है। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज है। इसी तरह अगर हम देखें कार्बन मोनोऑक्साइड का देखें तो यहाँ पे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी हमारा 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और इसी तरह NO+ को देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा यहाँ से, तो ये भी हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ही आती हैं। यानी कि तीनों में 14 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं हमारे पास। तो हम ये बोल सकते हैं कि तीनों क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तीनों क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। साथ में क्या होगा, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर 3 और यहाँ पे हमको पैरामेट्रिक बिहेवियर दिया है, तो पहले हम इनका बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम ऑप्शंस को जज करेंगे। तो अगर हम देखें Cn माइनस का देखें सबसे पहले, तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें हम तो हमारे पास क्या आता है, 1s2 सॉरी आता है हमारे पास सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, देन हमारे पास आता है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, एंड देन हमारे पास आता है यहाँ पे पहले पाई आएगा, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, देन आएगा सिग्मा स्टार सॉरी सिग्मा 2pz, यहाँ पे z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना गया है, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को अगर फिल करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करने हैं, तो 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 हो गए यहाँ पे। फिर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, 8 9 10, देन अगेन 11 और 12 हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे तो 14 हो जाएगा, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स में हो गए। अब यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो बॉन्डिंग में कितने हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बॉन्डिंग में है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में देखें तो 1 2, ठीक है, तो 2 2 से 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 3, यानी कि इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है, तो यानी कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा, इसका CO का भी 3 रहेगा और NO+ का भी 3 ही बॉन्ड ऑर्डर रहने वाला है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है ही स्पीशीज, साथ में क्या है, इन सभी का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी क्या है, सेम है। यानी कि अब ऑप्शन में देखें तो बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड वीक फील्ड लिगेंड्स, तो बॉन्ड ऑर्डर तो 3 निकल के आ गया, तो ऑप्शन C और D हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जो Cn माइनस है हमारा, ये तो क्या है, इसमें सारे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम CO की बात करें, अगर हम CO की बात करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर हम CO का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यहाँ पे तो उसका आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा, इसके बाद यहाँ पे आएगा 2pz आएगा पहले, देन आएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, देन यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार 2s, एंड देन यहाँ पे आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, एंड देन यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार 2pz।
तो यहाँ पे अगर हम देखें हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 14, तो अगेन यहाँ पे भी 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेते हैं। 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 9 10 11 12 एंड 13 और 14। यहाँ भी हम देखें अगर तो यहाँ भी क्या होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और यहाँ भी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 ही आएगा और यहाँ भी सभी क्या हैं पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, भी स्पीशीज क्या होगी, डायामैग्नेटिक रहने वाली है। थर्ड ऑप्शन जो हमें दिया गया है दैट इज NO+। अगर इसकी बात कर लें, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा हमारे पास, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन यहाँ पे आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, देन यहाँ आएगा सिग्मा 2pz आएगा, फिर आएगा यहाँ पे पाई 2px सॉरी पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, एंड देन यहाँ पे आएगा सिग्मा 2py एंड सिग्मा 2pz आ चुका है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz आ जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भी फिल करें अगर हम तो 2 2 2 2 8 हो गए, 9 10 11 12 एंड देन इधर आ जाएगा 13 एंड 14। तो यहाँ भी हम देखें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगेन यहाँ भी 0 ही है, ये भी स्पीशीज हमारी क्या हो जाएगी, डायामैग्नेटिक हो जाएगी, डायामैग्नेटिक हो जाएगी। यानी कि हमारी जो तीनों स्पीशीज हैं तीनों क्या हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है और ये तीनों डायामैग्नेटिक भी हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए में है। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।